आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अगर अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप सभी को हम देख सकेंगे और आप हमको देख सकेंगे। और जब हमारा एक आई कांटेक्ट मेंटेन रहेगा तो उससे आपको इजी अंडरस्टैंड होगा। जो बातें आप सुनेंगे वो आपके भीतर आएंगी, इसलिए वीडियो ऑन करके बैठेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज का जो सेशन है, आप जहाँ पर भी बैठे हैं स्टेबल होकर के बैठेंगे। इन 7 दिनों के अंदर काफी कुछ बातें आपने सुनी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमने अपने आप को जाना है और भगवान गॉड, जिसको इतना समय से हम अलग अलग रूपों में ढूंढ रहे हैं, उसको हमने जाना, उसको हमने पहचाना। ये 7 दिन के अंदर जो कुछ भी हमने सुना, जस्ट एबीसीडी सीखा है, सिर्फ एबीसीडी। और जब बच्चा स्कूल में जाता है, बच्चे को एबीसीडी 1 to 100 आने लगता है, तो बस और आगे पढ़ने की जरूरत होती या नहीं होती है? क्या होता है? होता है ना। एबीसीडी ए टू जेड आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जस्ट ये बेसिक है, बेसिक है ना। आगे उसे और बहुत पढ़ना होता है, बहुत सीखना होता है। ठीक ऐसे ही इन 7 दिनों में हमने सारी बेसिक बातें सीख लिया। अब आगे हमें इन सारी बातों को कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करना है, जिससे हमारा लाइफ बहुत हैप्पीनेस से भर जाए, हमारी खुद की लाइफ ही हैप्पीनेस हब बन जाए। हमें खुशी को, पीस को ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना है, परंतु हमारी खुद की जीवन ही खुशियों से भरी हुई, शांति से भरी हुई हो जाए। तो उसके लिए इस फ्लो को हमें मेंटेन रखना जरूरी है। ये जो स्पिरिचुअल बातें हैं, स्पिरिचुअल स्टडी है, आध्यात्मिकता है, ये लाइफ को एक नया मोड़ देता है, एक नई दिशा देता है। मैं यहाँ पर एक बात बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ। कईयों के अंदर एक मिसकंसेप्ट है कि स्पिरिचुअल बातें, स्पिरिचुअलिटी, ये सब कब करना चाहिए। क्या लोगों की एक समझ है कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता कब करना है? जब बूढ़े हो जाते हैं, जब बुजुर्ग हो जाते, तब करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है। अब एक बात ये है कि जब आप बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं है, तब क्यों करना है फिर? तब मेडिटेशन क्यों करना है? तब स्पिरिचुअलिटी को क्या इस्तेमाल करना है? जबकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं है, कुछ आपके पास है ही नहीं है, तो तब क्यों करना है? मेडिटेशन हमें करना किस लिए है? स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, हैप्पीनेस से खुद को भरने के लिए, इजी लाइफ बनाने के लिए, लाइफ को हर लम्हा एंजॉय करने के लिए, अपनी पॉजिटिव पर्सनालिटी बनाने के लिए। हर काम में आप जो भी जिस राह पर कदम रख रहे हैं, वो राह आपको इजी हो जाए, उसके लिए तो हमें मेडिटेशन करना है, उसके लिए तो स्पिरिचुअल बातों को हमें समझना है। और जब आप बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, सारी लाइफ गुजर गई, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिनिश हो गई, और तब तक आपके ऑर्गन, बॉडी भी इतना काम नहीं देने लगेगी, दिमाग भी काम देने नहीं दे पाता है। तो तब क्या समझ पाएंगे? तब क्या समझ पाएंगे? एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी की जरूरत तो बचपन से है, बचपन से। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं खुद इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग के अंदर मेरे उम्र के 13वें साल से, 13 इयर्स ओल्ड जब मैं थी, तब से इस फील्ड के अंदर मैं हूँ, और अपनी पूरी लाइफ इसी के अंदर सरेंडर करके हम ये सेवाएं कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जब आप बूढ़े हो जाओ तब तो आपको इसका कुछ यूज ही नहीं है। उस समय पर भी एंजॉय कर सको, उसके लिए अभी से अपने लाइफ को इजी बनाने के लिए आध्यात्मिकता की जरूरत होती है।
और आध्यात्मिकता क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये नहीं है कि आप कोई चांट करो, कोई भजन करो, कोई प्रवचन सुनो, ये नहीं है स्पिरिचुअलिटी, कोई पूजा पाठ करो। स्पिरिचुअलिटी ये है कि स्वयं को, अपने आप को एक योग्य दिशा दो। इसमें कोई भजन करना, कीर्तन करना, कोई प्रवचन करना, ये बातें नहीं है। इसमें हमारी सेल्फ स्टडी है, स्पिरिचुअल स्टडी जो रेगुलर करना है। ये स्पिरिचुअल स्टडी क्या है? खुद की स्टडी है, सेल्फ स्टडी है, सेल्फ डेवलपमेंट है। एवरीडे स्पिरिचुअल स्टडी करना अर्थात सेल्फ डेवलपमेंट करना, गॉड के अपने आप को और नजदीक ले जाना, ये होता है आध्यात्मिकता, ये होती है स्पिरिचुअलिटी। अब ये रेगुलर स्पिरिचुअल स्टडी क्या है और हमें क्यों करना होता है? जैसे देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो भी आप उसको स्कूल में बिठाते हैं, एवरीडे उसको स्कूल में बिठाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम मेंटेन होता है, उसी टाइम पर उस बच्चे को स्कूल में बिठाना है। उसको एबीसीडी आ गया इसलिए अपने घर में बिठा दिया, ऐसे नहीं, उसको स्कूल भेजना ही भेजना है। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, पर उसे आपको स्कूल भेजना ही भेजना है ना? तो ऐसा क्यों करते हैं जबकि आजकल हर पढ़ाई गूगल पे है, बुक्स में अवेलेबल है, और आपके बच्चे के पास भी सारे बुक्स अवेलेबल है ना? फिर भी बच्चे को आप रोज स्कूल क्यों भेजते हो? ये क्यों नहीं कहते हो कोई बात नहीं बेटा, आप घर में बैठ के पढ़ लेना, सारे बुक्स आपके पास है ना, आप पढ़ लेना। क्यों स्कूल में ही जाना है, क्यों कॉलेज में ही जाना है, क्या जरूरत है? घर बैठे वो क्यों नहीं पढ़ सकता है? सारी पढ़ाई बुक्स में अवेलेबल है ना? हो सकता है ऐसे? नहीं, हर समय उसको एवरीडे स्कूल जाना ही जाना है, क्योंकि स्कूल का एक एनवायरमेंट होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है। और जब वो टीचर के द्वारा पढ़ता है, टीचर जब उसे पढ़ाता है और एक 60-70 बच्चों के बीच वो बैठ के पढ़ता है, तो एक ही टॉपिक पर एक साथ इतना बड़ा ग्रुप सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, तो वो एक जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और वो बच्चों को अंडरस्टैंड करना इजी होता है। उसके बाद जब वो घर में आके पढ़ता है तो उसे तुरंत समझ में आता है। तो ठीक ऐसे ही ये स्पिरिचुअल स्टडी है, ये एक स्पिरिचुअल स्कूल है। एवरी डे, डेली 1 आवर, 1 घंटा, एटलीस्ट आधा घंटा, थोड़ा सा टाइम निकाल के जब हम अपने घर से ये स्पिरिचुअल सेंटर्स पर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एक ग्रुप होता है, एवरीडे का एक पर्टिकुलर टाइम मेंटेन होता है, और इस ग्रुप के साथ बैठ करके टीचर के द्वारा जब हम ये स्पिरिचुअल बातें सुनते हैं, तो वो हमें अंडरस्टैंड होना इजी होता है, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना वो इजी हो जाता है। ग्रुप के साथ बैठ करके पर्टिकुलर टाइम पर सुनते, तो उसके एक वाइब्रेशंस होते हैं। आज तक हमें स्पिरिचुअल बातें सुनने की आदत नहीं है, और उसमें भी खास सुनने की आदत नहीं है, देखना, हर चीज, टीवी देखना, मोबाइल देखना, वीडियोस देखना आदत है, सुनने की आदत नहीं। वो भी स्पिरिचुअल बातें सुनना, उसकी तो बिल्कुल भी आदत नहीं है। स्पिरिचुअल बातें सुनते सुनते कई बार ऐसे लगता है क्या बोर है, और वही मूवी देखने लगेंगे 3 घंटा, तो 3 घंटा मूवी देखते तो कैसे टाइम निकल गया समझ में नहीं आता है। हमें बोर तब लगता है जब उस बात को हम फील नहीं कर रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। स्पिरिचुअल बातें सारी एक्सपीरियंस करने की, एक्सपेरिमेंट करने की है, खुद अपने लाइफ में। और जब हम उसको अपने आप से एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसका आनंद, उसकी खुशी ही कुछ और है। वो खुशी आप अपने शब्दों में बोल नहीं सकते हैं। बाकी आप टीवी, मूवी, सीरियल देख रहे हैं, तो उसमें टेम्पररी आपका माइंड एंगेज हो रहा है, उतना टाइम आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, आपके खुद के लाइफ के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है उसमें, केवल आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो, तो आपका स्ट्रेस उतना समय आप भूल रहे हो। परंतु स्पिरिचुअलिटी क्या है? अपने आप के साथ जुड़ करके, अपने आप से हर बात एक्सपेरिमेंट करके
और वो अपने सुध बुध को उस साज में ऐसे खो जाते थे कि वो अपने सुध बुध को भूल जाते थे। तो वास्तव में भक्ति मार्ग में क्या हुआ, जो सारी बातें परमात्मा की है, भगवान की है, उसको भूलने के कारण उसके बाद जो नेक्स्ट टू गॉड श्री कृष्ण उसके साथ जोड़ दिया। वो बात अभी की है, संगम युग की है, जहां पर खुद निराकार परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आकर के हमें जो ये ज्ञान दे रहे हैं, आत्म ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को हम जितना ध्यान से प्रेम से सुनते हैं तो उतना हम अपने देह के भान को भूल के अतीन्द्रिय सुख माना आत्म सुख, आज हर इंसान इंद्रिय सुख में डूबा हुआ है। इंद्रिय सुख क्या है, टेम्पररी है। आंखों का सुख, कान का सुख, टच का सुख, मुख का टेस्ट का सुख, ये सारे सुख जो है बहुत टेम्पररी है। बट अति इंद्रिय सुख क्या है, इस शरीर से इंद्रियों से पार जो आत्मा है वो आत्म सुख, आत्मानंद, आत्म शांति, आत्म सुख, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। और वो सुख हमें इस ज्ञान मुरली से प्राप्त होता है। और ये ज्ञान मुरली एवरीडे जब हम सुनते हैं थोड़ा टाइम निकाल के, सुबह सुबह जब ये स्पिरिचुअल बातें सुनते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम क्या होता है, हमारा माइंड कैसे होता है, एक ब्लॉटिंग पेपर के जैसे, या उपजाऊ जमीन होती है ना, जो उपजाऊ जमीन होती है उसमें जैसे आप बीज डालते हैं तो क्या होता है, वो जमीन उस बीज को तुरंत उगाता है, तुरंत उसको एक पौधे का रूप, फल देने वाला रूप बनाता है। तो वो उपजाऊ जमीन जैसे होती है, ब्लॉटिंग पेपर जैसे होता है, ऐसे सवेरे का टाइम हमारे माइंड की अवस्था होती है। हमारा माइंड उस समय ब्लॉटिंग पेपर के जैसे होता है, उपजाऊ जमीन के जैसे होता है। उसमें आप जब अच्छी पॉजिटिव स्पिरिचुअल बातें भरते हो तो दिन भर जैसे सुबह सुबह वो ब्लॉटिंग पेपर में इतनी पॉजिटिव स्पिरिचुअल पावरफुल प्योर बातें अंदर गई तो ऑटोमेटिक दिन भर माइंड उसी फ्लो में रहेगा, उसी थॉट्स के अनुसार हमारे हार्मोन्स बनने लगते हैं, हमारे बॉडी में वैसे ही केमिकल्स बनना शुरू होता है। तो ऑटोमेटिक हम एक पॉजिटिव हैप्पी पर्सनालिटी बनने लगते हैं। अभी की हमारी लाइफस्टाइल क्या हुई है, हम रात को सोते समय भी सोशल मीडिया के साथ ही सो रहे हैं। सुबह उठते ही तो भी क्या हो रहा है, उठते हमें क्या चाहिए, मोबाइल या तो टीवी न्यूज चैनल, राइट। तो जैसे सुबह उठते हैं तो मोबाइल खोलते हैं, टीवी न्यूज चैनल खोल रहे हैं, न्यूज़पेपर उठा रहे हैं, तो उसमें क्या आ रहा है, सारी नेगेटिव बातें ना। और जब सुबह सुबह ब्लॉटिंग पेपर इतना अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने के मोड में है और उसमें हमने सारी वो नेगेटिव बातें सुबह सुबह डाल दी, तो क्या एब्जॉर्ब हुआ, सारी नेगेटिविटी। अब जैसे वो थॉट्स हमारे अंदर गए तो हमारे बॉडी के अंदर के हार्मोन्स एंड केमिकल्स कैसे बनेंगे, नेगेटिव ही बनेंगे। इसलिए दिन भर क्या हो रहा है, छोटी छोटी बातों में हम रिएक्ट हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में हम बहुत टेंशन में आ रहे हैं, छोटी छोटी बातें हमें पूरी तरह से हिला के छोड़ती है, हम पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इवन जब हम रात को सो रहे हैं तो सोने में भी रात को क्वालिटी वाली नींद नहीं होती है। आप में से कितने लोग हैं जो जब सुबह आप उठते हैं, आप अलार्म लगाते हैं 5:30 का या 6 का, जो भी अलार्म लगाते हैं, अलार्म अपने टाइम पे बजता है, बजने के बाद वो बंद करके या स्नूज पे डाल के हम सोचते और 5 मिनट, फिर बंद करते, फिर और 5 मिनट। ऐसे किस किस को होता है, जरा हाथ खड़ा करें, ऐसे किस किस को, हाँ मैक्सिमम सभी को, राइट। सुबह उठने के बाद तुरंत हम एक झटके से नहीं उठ पा रहे हैं, और 5 मिनट और 5 मिनट, ऐसे करते करते 6 के हमारे 7 भी बज जाते, बजते नहीं बजते हैं। तो ऐसा कब होता है, जब आपकी क्वालिटी वाली नींद नहीं हुई है, इसलिए सुबह उठते आपको एकदम फ्रेश आंख नहीं खुल पा रही, और 5 मिनट और 5 मिनट करते करते आप अपना 1 घंटा पूरा करते हैं। ये इसीलिए हो रहा है, रात को जब आप सो रहे हैं तो सोते समय कोई व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लिया, कोई ईमेल पढ़ लिया,
उस ईमेल को रिप्लाई देते देते रिप्लाई दे करके सो गए, उस व्हाट्सएप मैसेज को रिप्लाई दे करके सो गए। अब लास्ट थॉट आपका कौन सा था? वो जो भी किसी से बात किया या व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल का रिप्लाई, वो थॉट था। अब उसी थॉट के साथ आप सो गए, राइट? और जैसे सो गए तो ये थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, और जैसे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो रात भर क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, कॉन्शियस माइंड स्लो डाउन होता है और सबकॉन्शियस माइंड हाइपर एक्टिव होता है। और आपको पता हो, यहाँ कई सारे डॉक्टर्स हैं, इसमें डॉक्टरों को पता होगा रात के नींद में आपका सबकॉन्शियस माइंड हाइपर एक्टिव होकर के वो काम करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड ये सबसे बड़ा डॉक्टर है, हर एक का पर्सनल डॉक्टर ये सबकॉन्शियस माइंड है। हमारा सबसे बड़ा अच्छा डॉक्टर, बेस्ट हीलर, बेस्ट फ्रेंड जो है हमारा खुद का सबकॉन्शियस माइंड है। जब हम रात को कुछ अच्छा सोच करके, कुछ अच्छा पढ़ करके, मेडिटेशन करके अगर सोते हैं, सोने के पहले एक आधा घंटा पहले अपने मोबाइल, इंटरनेट मैसेजेस को स्टॉप करके फिर वो आधा घंटा आप अपने लिए रखते हैं। आधा घंटा भी अगर ज्यादा लग रहा हो तो 15 मिनट्स, सोने के 15 मिनट पहले आप मेडिटेशन कर ले, कुछ अच्छे 5 मिनट लाइंस पढ़ ले, स्पिरिचुअल बुक पढ़ ले, और अच्छे अच्छे थॉट्स जो आपका खुद का ड्रीम होगा, जो आप खुद के बारे में चाहते हैं, जो अपने लिए सोचते हैं, तो वो थॉट्स दोहरा के सो जाइए। और जब वो थॉट्स अपने आप में सोचते सोचते सो रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो फुलफिल करने के लिए तैयार बैठा है। पूरी रात वो उस पर काम करने लगता है। जो थॉट आप करके सो रहे हैं उसको पूरा करने में वो जुट जाता है। आप सोते समय सोच के सोइए मैं बहुत हेल्दी हूँ, अगर सोते हैं मैं तो मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है, तो रात भर वो उस पर काम कर रहा है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। वो पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं समझता है, जो आपने सोचा उसको ही करने में वो जुड़ जाता है। तो इसलिए रात को आप बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स करके सो जाइए, मेडिटेशन करके सो जाइए, और फिर रात भर की नींद भी क्वालिटी वाली नींद होगी। और जैसे सुबह उठेंगे तो और 5 मिनट और 5 मिनट खत्म हो जाएगा और एकदम फ्रेश नींद खुल जाएगी। और जैसे नींद खुल गई तो आप उठने के बाद भी 5 मिनट 10 मिनट बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स अपने आप में, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं अपने आप में बहुत स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, मैं बहुत खुशियों से भरा हुआ, हैप्पीनेस हब मैं खुद ही हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। माय फैमिली, मेरी फैमिली कैसे, मेरी फैमिली भी बहुत हेल्दी है, माय फैमिली इज यूनाइटेड फैमिली। फैमिली के बारे में सोचिए। फिर उसके बाद जो दिन भर आप जहाँ काम करने वाले काम के लिए सोचिए कि आज मैं जहाँ भी जो भी काम करने वाला बहुत अच्छा, सारे काम बहुत अच्छे तरीके से होने वाले। तो जैसे सुबह आपने सोचा, ब्लॉटिंग पेपर ने क्या किया, वो थॉट्स को ऑब्जर्व कर लिया, अब वो वैसे आपके दिन भर के लिए आपने खुद ने गुड ब्लेसिंग्स दे दिया, वैसे ही होगा। और फिर उसके बाद सुबह सुबह जब आप स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, अर्थात ये मुरली क्लास सुनते हैं, ये इंटरनेशनल टाइम जैसे विदेश का थोड़ा सा उस हिसाब से, लेकिन इंडिया में पूरे जितने भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हैं, हर सेंटर्स में जितने भी इस सेंटर से जुड़े हुए भाई बहने जहां पर भी है, हर एरियाज में अपने सेंटर्स है। हर एरिया में सुबह 7 to 8 या 7:15 to 8:30 इस टाइम पर ये स्पिरिचुअल स्टडी एंड कलेक्टिव मेडिटेशन होता है हर सेंटर में। और सभी भाई बहने अपने घर से सेंटर में जाते, ये 1 घंटा डेली 1 आवर अपने लिए रखा ही रखा है। ये हमारे लिए एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज एंड स्पिरिचुअल डाइट है। और जब सुबह सुबह हम सेंटर में जाकर के स्पिरिचुअल डाइट लेते हैं, अर्थात ये ज्ञान मुरली सुनते हैं और ग्रुप के साथ मेडिटेशन करते हैं, तो हम अपने आप में इतना पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, गॉड की पावर से अपने आप में भर जाते हैं। फिर दिन भर बाकी 23 घंटा आपके पास है,
वो 23 घंटे में आप इतना अच्छे ढंग से हर काम कर सकते, इतना कितना भी नेगेटिव पर्सन आपके सामने आए, कितनी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आए, लेकिन आप बहुत पीसफुली एंड बहुत पॉजिटिवली हर कार्य को हैंडल कर सकते हैं। हम बाद में किसी एक दो भाई बहनों से एक्सपीरियंस भी सुनेंगे जो रेगुलरली इनके इस यहाँ से जुड़े हुए हैं, वो कैसे रेगुलर ये स्टडी करते हुए अपने ऑफिस ड्यूटी जॉब को संभाल रहे हैं। आज हमारे बीच हमारे अरुण भाई सालुंके हैं जो सेल टैक्स में डेप्यूटी कमिश्नर हैं। उनसे हम ये एक्सपीरियंस सुनेंगे। करीब वो 11-12 साल से ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़े हुए हैं, रेगुलर ये स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और किस प्रकार से अपना सारा ड्यूटी संभालते हैं, उनसे हम सुनेंगे बाद में। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, रेगुलर ये स्पिरिचुअल स्टडी। एक प्रकार से हमारे लिए ये सोल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये डाइट एंड मेडिटेशन इज एक्सरसाइज, ये दोनों बातें हैं। और ग्रुप के स्कूल जैसे बच्चे को हम स्कूल में भेज के उसकी स्टडी होती है, वैसे ये सेंटर में जाकर के करने से एक एनवायरनमेंट हमें मिलता है। और आजकल तो लॉकडाउन की वजह से सभी अपने अपने घर में बैठ करके ही पर पर्टिकुलर टाइम पर रोज के इसी जूम के जरिए ये स्पिरिचुअल स्टडी ग्रुप के साथ एवरीडे चल ही रही है, एक दिन भी मिस नहीं होता है। आप कितना भी बिजी हो, भोजन कभी मिस होता है क्या? कितने भी कभी सोचते कि नहीं मैं तो बहुत बिजी हूँ इसलिए मैंने सोचा 2 दिन भोजन को छुट्टी दे दिया है, ऐसा है किसी का? कभी भी नहीं। चाहे फास्ट है तो भी उपवास के दिन भी कभी एक टाइम भी कम नहीं होता है, उपवास के दिन तो और 2 टाइम ज्यादा खाएंगे। तो कितना भी बिजी है पर भोजन को छुट्टी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम खाते हैं तो उसके बाद एनर्जी लेवल बढ़ता है, तो आप और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो ऐसे जब हमारा सोल इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोज हम उसको वो डाइट प्रॉपर डाइट देते हैं, तो उससे हमारी अंदर की एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे देखो, जिस दिन आप बहुत खुश है तो उस खुशी के दिन आप क्या कहते हैं, आज तो बिना खाए भी मेरा पेट भरा है और भी मैं बहुत काम कर सकता हूँ। होता है ऐसे? कभी हुआ आपके साथ ऐसे? जिस दिन आप बहुत खुश है उस दिन तो बिना खाए भी पेट भरा हुआ है, अभी तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी और भी कितना भी काम करना मैं कर सकता हूँ। ऐसे हुआ है किसी के साथ? जरा हाथ खड़ा कीजिए किनके साथ हुआ है ऐसा। तो हाँ, कीजिए कीजिए। डॉक्टर चेतन, हाँ, हुआ है ना? आपकी स्माइल बता रही है। होता है ना ऐसे? तो ये कैसे हुआ? जब आप खाना ही नहीं खाए तो आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आई? बिना खाना खाए भी जिस दिन आप बहुत खुश है उस दिन आपके अंदर बहुत एनर्जी लेवल मेंटेन रहते हैं। और वैसे नॉर्मल डेज में 3 टाइम खा रहे हैं, 4 टाइम खा रहे हैं, सिर्फ खा ही नहीं रहे, बीच बीच में चाय के ऊपर चाय, चाय के ऊपर चाय पी रहे हैं, फिर भी इतना एनर्जी लेवल हाई फील नहीं होता। ऐसा क्यों? फिर भी हम कहते पता नहीं बहुत थकावट लग रही है, बहुत वीकनेस लग रहा है, ऐसा क्यों होता है? दिन में 4 टाइम खा रहे, 3 टाइम खा रहे, चाय के ऊपर चाय पी रहे, फिर भी एनर्जी लेवल मेंटेन है। और जिस दिन बहुत खुश है उस दिन भर आपने कुछ खाया नहीं पर खुशी से इतने भरपूर है, तो आपकी एनर्जी लेवल हाई है। इसका मतलब ये है कि खुशी जब अंदर है तो वो अंदर की खुशी आपके बॉडी को भी इतनी एनर्जी देता है, इतनी ऊर्जा देता है कि आप अगर खाना नहीं भी खाया तो भी एनर्जी लेवल मेंटेन है। तो एक्चुअल में बॉडी को भी जरूरत किस चीज की है? ज्यादातर जरूरत बॉडी को भी किस चीज की है? मेंटल हैप्पीनेस की, राइट? मेंटल हेल्थ की। जब आपका मेंटल हेल्थ, सोल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ हैप्पीनेस से भरा हुआ है तो ऑटोमेटिक बॉडी को भी इतनी एनर्जी मिलती है। आज हमने बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत प्रॉपर डाइट दिया, एक्सरसाइज किया, जिम ज्वाइन किया, वॉक किया, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमारी बढ़नी है, जो होनी है वो तो हो ही रही है। ऐसा हो रहा है ना? क्योंकि इसका इफेक्ट इस पर आ रहा है। तो इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे, पर जरूरत है पहले रूट को ठीक करने की, रूट को पानी देने की। रूट को पानी देंगे तो हर टहनी को, हर पत्ते को पानी जाता है। कभी किसी ने ऐसा किया कि बड़ा पेड़ है और उस पेड़ को ना एक एक पत्ते को पाइप से पानी दे रहा है?
ऐसे होता है। समझदारी किसमें, आप डायरेक्ट रूट में बीज को पानी दे दो, 1-2 मिनट में पानी दे दो, तो इतने विशाल वृक्ष के हर पत्ते तक वो पानी पहुंच जाता है और पत्ता पत्ता हरा हो जाता है। उसके लिए जरूरी है आप 1 घंटा बैठो और एक एक पत्ते को पानी देते बैठो या पूरा दिन पानी देते बैठो। हम भी क्या कर रहे हैं, इस बॉडी के एक एक टहनी को, टाली को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज, जिम सब कर रहे हैं, परंतु बीज को कुछ नहीं दे रहे हैं। सीड को, सोल को ठीक करने के लिए जो पानी देना चाहिए, जो हीलिंग होनी चाहिए, वो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन सारे टहनियों को पानी देने के बाद भी क्या हो रहा है, इनमें इतनी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। तो रेगुलर ये स्पिरिचुअल स्टडी अर्थात सोल के लिए ये प्रॉपर डाइट है, इमोशनल डाइट है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला डाइट है, सोल इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, और उसी के साथ साथ मेडिटेशन, ये सोल पावर बढ़ाने की एक्सरसाइज है। तो ये मुरली जो होता है रेगुलर, रोज इसमें नई नई बातें होती हैं। जैसे देखो, हमें भोजन में भी रोज नई चीज चाहिए होती है ना, रोज नई नई सब्जी। अभी तो लॉकडाउन में देखो, रोज नया नया कुछ ना कुछ घर में बन रहा है ना। तो भोजन में हमें रोज नई नई चीजें चाहिए, पर अपने मन को रोज नया क्या दे रहे हैं हम? कुछ भी नहीं। रोज उठ करके एक ही, घर, फैमिली, बच्चे, बिजनेस, नौकरी, पैसा, पानी, सोसाइटी, अगेन सेम सेम सेम, रोज 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 इसी पर हमारा माइंड वर्क कर रहा है। और इसीलिए क्या हो गया, वो एक प्रकार का मन के लिए फास्ट फूड हो गया, और उस फास्ट फूड से आत्मा बीमार हो गई है, वीक हो गई है। और उस वीकनेस की वजह से क्या हो गया, कोई हमारे मन के विरुद्ध बात हो गई तो हमें तुरंत बैड फीलिंग आ रही है, बुरा लग रहा है। किसी ने कुछ कह दिया, रोना आ रहा है। थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो गया, टेंशन का पारा बढ़ रहा है। तो जैसे शरीर को भी फास्ट फूड दो तो बीमार होगा, प्रॉपर फूड दो तो ठीक होगा। तो अब हमें इसको भी प्रॉपर फूड देना है। इसके, ये तो रेगुलर रूटीन है, लेकिन इसको और नए तरीके से हम कैसे बनाएं? जब हमारे विचारों में उत्साह आएगा, विचारों में नवीनता आएगी, जब मोटिवेशन अंदर से हाई होगा, ऊपर से कितना भी बूस्टिंग वो टेम्पररी रहेगा, पर अंदर से जब हम स्पिरिचुअल स्टडी करते तो अंदर से बूस्टिंग होगी, और ये अंदर से हमारी एनर्जी बढ़ेगी, मोटिवेशन लेवल अंदर से बढ़ने लगेगा, तो ऑटोमेटिक आपको हर काम में मजा आने लगेगा। काम वही है, रूटीन वही है, लेकिन उसमें विचारों में नवीनता आएगी। तो ये मुरली में क्या होगा, हमें रोज नवीन विचार मिलते हैं, क्रिएटिव न्यू थॉट्स। मुरली माना इसमें कोई भी रामायण महाभारत कथा पुराणों की बातें नहीं। हम रामायण महाभारत देखते और इतने इमोशनल हो जाते कि अरे उनके लाइफ में ऐसे हुआ, श्री राम के लाइफ में ऐसा हुआ, इनके जीवन में ये हुआ, वो सुन सुन के इमोशनल हो रहे हैं, उनके लाइफ में वो हुआ, उन्होंने ऐसा किया, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे मेरे लाइफ को कैसे बनाना है, उसके बारे में क्या। तो ये मुरली मना ऐसा कोई प्रवचन नहीं है जिसमें कोई आपको रामायण महाभारत की कथाएं सुनाई जाएंगी या कोई स्टोरीज बताई जाएंगी, नहीं। किसके साथ क्या हुआ और किसने क्या किया नहीं, अब मुझे क्या करना है, वो बातें इस मुरली में होती है। और ये जो मुरली होती है पूरे वर्ल्ड में एवरीडे, आज जो हो रहा है वो पूरे वर्ल्ड में एक जैसे होगा, एक ही मुरली हर सेंटर में होगा। जैसे हमारा हेडक्वार्टर माउंट आबू है, माउंट आबू में जो आज के दिन मुरली क्लास चलेगा, वही मुरली क्लास पूरे देश विदेश के हर सेंटर्स में, हर स्पिरिचुअल स्टडी करने वाले वही मुरली स्टडी करेंगे, वही पॉइंट्स आज के दिन सब जगह एक जैसी बातें चलती है। सेकेंड डे अलग होगा पर सब जगह सेम होगा, ये इसकी खासियत है। सब जैसे एक यूनिवर्स के साथ, इस पूरे यूनिवर्स में ये स्पिरिचुअल स्टडी एक साथ एक जैसे रूप में चलती है और रोज नया नया होता है। तो ये मुरली की शुरुआत जो है एवरी डे एक लाइन से होती है, जिसे इसेंस ऑफ मुरली कहते हैं, मुरली का सार, हेडलाइन मुरली का। और एवरीडे इस मुरली की शुरुआत मीठे बच्चे इस शब्द से होते हैं। जैसे भगवान हमारे फादर है, हम उसके बच्चे हैं,
अब उसके साथ हमारा फादर एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप हुआ। अब हमें ये भूल जाना है वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो पता नहीं कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं, वो मेरा फादर है। इतना क्लोज रिलेशनशिप, क्योंकि पहला रिश्ता हमारा उसी के साथ है। बाद में ये फिजिकल रिलेशनशिप, सोल पहले एंड बॉडी बाद में ना, और ये शरीर बाद में है, तो शरीर के रिश्ते भी बाद में है। और ये रिश्ते भी कब तक है? जब ये शरीर है तब तक ये सारे रिश्ते। शरीर मेरा ये खत्म हो गया तो ये सारे रिश्ते भी तो खत्म। सोल है, सोल थी, तो सोल का परमात्मा के साथ का रिश्ता भी हमेशा है। तो जब उसके साथ हमारा वो प्रॉपर रिलेशनशिप जुटेगा तो वो स्रोत है, हर चीज उससे हमें भर भर के मिलेगा। प्यार, शांति, ज्ञान, खुशी, सुख, सब भर भर के उससे हमें मिलेगा। और जब उससे हम भर रहे हैं तो यहाँ के रिलेशंस में भी हम देने लगेंगे, या एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इसने मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, इसने मुझे प्यार करना चाहिए, इसने मुझे केयर करना चाहिए। नहीं, मुझे डायरेक्ट उस ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस से वो लव एंड केयर मिल रहा है, वो ज्ञान मिल रहा है। तो मैं अपने आप में हैप्पी हूँ, भरपूर हूँ। और जब उससे, उस सागर से मैं भर रहा हूँ, तो मैं औरों को देने वाला बन जाता हूँ। देते रहते, देते रहते। और जब देने लगेंगे तो उसमें हमें ज्यादा और खुशी मिलेगी। आज क्या हो रहा है, हम सभी अपने रिश्तों से एक्सपेक्ट कर करके ही दुखी हो रहे हैं। ये मुझे प्यार नहीं करता है, ये मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता है, ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है। और उनसे हम जैसे एक्सपेक्टेशंस रख रख के ही दुखी हो रहे हैं। पर यह हर इंसान चाह रहा है ना, हर एक चाह रहा है, आप मुझे प्यार करो, आप मुझे रिस्पेक्ट दो, आप मुझे अंडरस्टैंड करो, आप मुझे अटेंशन दो। हर एक दो से वही एक्सपेक्ट कर रहा है, पर कोई किसी को नहीं दे पा रहा है। तो हमें उससे वो लेना है और सबको हमें देना है। सबको अटेंशन दो, प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, खुशी दो, पीस दो। आप देने लगेंगे तो आपको रिटर्न में ऑटोमेटिक डबल मिलेगा, है। तो भगवान हमारा फादर है, तो भगवान के साथ बाप और बच्चे का एक रिश्ता इस मुरली से हमें अनुभव होता है। वो हमें एक बच्चे के जैसे हमसे बातें करता है, क्योंकि वो कभी हमारे शरीर को नहीं देखता। शरीर की उम्र में कौन क्या है, वो शरीर का फादर नहीं है, वो हम सभी के सोल का फादर है, आत्माओं का फादर है। तो वो हमारी आत्माओं को देख करके ही हमसे बात कर रहा है। तो इसलिए इस मुरली की शुरुआत हमेशा मीठे बच्चे इस लाइन से होती है, और फिर इसमें 2 लाइन होती है। उसके बाद एक प्रश्न होता है, उस प्रश्न का उत्तर भी इसी में होता है। फिर ओम शांति करके ये मुरली शुरू होती है। फिर ये 3 पेज की मुरली होती है। आपने यहाँ सुना एवरीडे यहाँ ओम शांति किया जाता है, स्टार्टिंग में, लास्ट में, एवरी टाइम ओम शांति। तो ओम शांति क्यों करते हैं? देखो, जब वैसे हम अपनी सोसाइटी में किसी से मिलते हैं तो हम एक दो को क्या करते हैं, कैसे ग्रीट करके मिलते हैं? हाय ऐसे कहते हैं ना, हेलो, हाय, ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पर ओम शांति किया जाता है। कुछ समय पहले, पहले के जमाने में लोग एक दो को राम राम या नमस्ते करके मिलते थे। अभी क्या कर रहे हैं, हाय, हेलो, ऐसे करके मिल रहे। इसकी भी वजह है, पहले लोग राम राम कहते थे, नमस्ते कहते थे, कि उसकी वजह से अपने मुख से राम का नाम तो निकल रहा है, इसलिए राम राम हरे कृष्णा कहते थे। अभी क्यों हाय हाय कह रहे हैं? क्योंकि अंदर बहुत हाय हाय भरा हुआ है ना। अंदर क्या है, बहुत दुख से भरे हुए हैं, अंदर हाय हाय है। तो एक दो को क्या ग्रीट कर रहे हैं, कौन से वाइब्रेशंस दे रहे? हाय, है ना। तो वही हाय, दुख के वाइब्रेशंस एक दो को स्प्रेड कर, इसलिए हाय कह रहे हैं। अभी हमें हाय बाय कुछ नहीं कह रहे, अभी हमें क्या कहना, ओम शांति। क्यों ओम शांति? इसका मीनिंग है, ओम अर्थात आई एम, सोल, शांति। हाँ? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अपने स्वधर्म की, अपने सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में अवेयरनेस, वो कॉन्शियसनेस, और वो ग्रीट करना, अर्थात एक दो को वो पीस के वाइब्स देना। तो इसलिए अभी हाय हेलो कहने के बजाय हम ओम शांति कहने की एक आदत डालें।
जब हमारे मुख से वो शब्द निकलते हैं तो धीरे धीरे वो हमारा कॉन्शियस बनने लगेगा, वो हम अपने आइडेंटिटी में टीकना शुरू हो जाएंगे, हम अपने आप में पीस को एक्सपीरियंस करने लगेंगे, और जो हम फील कर रहे हैं वही हम दूसरों को देते हैं ना, है ना? अब हाय क्यों, सिस्टम क्यों हाय निकला, हाय हाय बोलने का सिस्टम, क्योंकि अंदर ऐसे हाय हाय भर गया है, तो इसलिए कोई मिल रहा है तो भी हाय करके हम मिल रहे हैं। तो अभी हाय नहीं, ओम शांति, ठीक है। तो इसमें रोज ओम शांति ही किया जाता है, और ओम शांति करके मुरली शुरू होती है। और जब ये मुरली पूरी होती है तो ये स्पिरिचुअल स्टडी है, भगवान के साथ हमारा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। बातें जो है स्टडी में स्पिरिचुअल बातें हैं, थोड़ा समझने में एक 4-5 दिन थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे हम समझना शुरू करते हैं। जैसे बच्चा एकदम से स्कूल में बैठे और उसको पढ़ाई पढ़ाना शुरू करो तो उसके लिए सब वो मुश्किल लगता है, पर एक बार वो उसमें सेटल हो जाता है तो उसे वो अपने आप लर्न होने लगता है। तो ऐसे स्पिरिचुअल स्टडी एक 2-4 दिन आप सुनते हैं रेगुलरली, एक हफ्ते भर में आप इसके लिए यूज टू हो जाएंगे, ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आने लगेंगे। और जब ये मुरली पूरी होती है तो इसमें जो लास्ट में परमात्मा हमारे साथ शिव बाबा जब बात करते, ये हमारा एक भगवान के साथ का कॉन्वर्सेशन है। पहले जैसे किसी को पत्र लिखते थे, लेटर लिखते थे तो सभी को याद आदि लिखते थे, अभी जैसे ईमेल आदि लिखते हैं तो सभी को थैंक्स रिगार्ड्स लिख करके पूरा करते। तो ऐसे जब ये मुरली पूरी होती है तो इसमें बहुत सुंदर 2 लाइन होती है, और वो लाइन इस प्रकार से होती है, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति। मात स्पिरिचुअल लैंग्वेज है ना, इसीलिए मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे मुरली जब स्टार्ट हुई तभी भी क्या था, मीठे बच्चे, और जब मुरली पूरी होती है तभी भी इसमें 2 बार आता है मीठे मीठे बच्चे। वैसे हम अगर अपने आप को देखें ना, हम इतने स्वीट नहीं है, नहीं है ना? हम इतने स्वीट नहीं है जो रोज 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 भगवान हमें इतना अच्छे शब्दों के साथ बात करता है या ग्रीट करता है या मिलते हैं। परंतु देखो, आपका अपना बच्चा बहुत शरारती है, बहुत नोटी है, रोज हर दिन उसके 100 कंप्लेंट रहते लोगों की ओर से, लोग रोज आकर के कंप्लेंट करते, आपका बेटा ऐसा है, आपका बेटा ऐसा है, ये करता है, वो करता है, जो भी है, जैसे भी है, आप सब उसकी शरारतें, उसके कंप्लेंट सुनते हैं, जैसे भी है, लोगों की ओर से कंप्लेंट्स है। लेकिन आपको अपना बच्चा कैसे लगता है? आपको अपना बच्चा कैसे लगता है? लोग 100 कंप्लेंट करें, 100 बातें बोल दे, परंतु आपको खुद को अपना बच्चा कैसे लगता है? अच्छा ही लगता है ना? लगता नहीं लगता है? हर एक को अपना बच्चा बहुत अच्छा लगता है, मेरा बच्चा राजा बच्चा, राइट? तो ऐसे हम जैसे भी है पर उसके बच्चे हैं ना, भगवान के बच्चे हैं ना। और हम इस जन्म मृत्यु के साइकिल में आते 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 आज हमारे सोल पावर डिप्लीट हो गई, आज हमारे अंदर ये सारे संस्कार एक्वायर्ड हो चुके हैं। पर जैसे भी है, हम भगवान भगवान हमें स्वीकार करता है, हम उसके बच्चे हैं, और वो हमें फिर से हमारी जो इन वो जगा के छोड़ेगा, वो हमारे अंदर से वो जगाएगा। उसे अपने आप में इतना विश्वास है, भरोसा है, वो भगवान है ना, तो इसीलिए वो हमको मीठे बच्चे कहता है। और वैसे भी रोज हमें इतने मुरली के अंदर इतनी अच्छी पॉजिटिव बातें मिलती है, पॉजिटिव अफर्मेशन मिलता है, तो वो पॉजिटिव अफर्मेशन का रोज हमारे ऊपर वो हैमरिंग होके हम खुद में वो पॉजिटिव पर्सनालिटी या वो बातें ऑटोमेटिक धीरे धीरे हमारे से प्रैक्टिकल कैसे होने लगे, हमें खुद को ही समझ में नहीं आएगा, इजी हमारे से होने लगता है। जैसे देखो, कोई बच्चा है बहुत डफू है, डल हेड है, पढ़ नहीं सकता है, उसको कुछ ठीक से समझ में नहीं आता है। अब उस बच्चे को स्कूल में भी कहते ये तो बहुत डल हेड है, ये तो पढ़ने वाला बच्चा नहीं, ये कुछ बनेगा ही नहीं, ये आगे कुछ बन नहीं पाएगा। उसके फ्रेंड्स भी कहते कि ये बहुत डल हेड है, बहुत डल हेड है। अब उसके फैमिली वाले जो है वो भी कहते तुम तो बहुत डफू हो, तुम बहुत डल हेड हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, तुम तो ऐसे ही रहोगे। अब चारों ओर से इस बच्चे को ये नेगेटिव बात मिल रही, क्या होगा? क्या होगा? वो बच्चा और भी डल हो जाएगा और डाउन हो जाएगा, राइट? पर अब अगर उसको, आपको पता है उसकी वीकनेस क्या है,
उसकी कमजोरी क्या आपको पता है। अब उस कमजोरी को मिटाने के लिए आपको दवाई करनी है या उसी कमजोरी को और दोहराते रहना है, दोहराते रहना, दोहराते रहना, क्या करना? आप बीमार पड़ते तो बीमारी को दोहराते या बीमारी की दवा करते? दवा करते। अब बच्चा वीक है, डल हेड है, तो आपको क्या करना होगा? उसे फिर से मोटिवेट करना होगा, पॉजिटिविटी, उसको पॉजिटिव अफर्मेशन देना होगा कि बेटा तुम करो, तुम कर सकते हो, तुम ट्राई करो, मैं तुम्हारे साथ, उसे हिम्मत देना होता है। तो क्या होगा, वो कर सकता है। अगर आप में से किसी ने तारे जमी पे मूवी देखा होगा, तो उससे ये बात समझ में आती है कि उसकी अपना वीकनेस वो क्या है कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, केवल सब मिलकर के उसे क्या कर रहे, दबाते जा रहे। पर फिर क्या हुआ, आमिर खान आया और उसने उसकी वीकनेस को समझा और समझ करके क्या किया, उसके जीवन में कितने खुश, उसके जीवन को खुशियों से भर दिया, उस बच्चे के जीवन, उसको उन्होंने किस रीति से हील किया, वो आप सभी समझ गए होंगे इस पॉइंट के आधार से। और बस वही काम इस मुरली से होता है। इस मुरली में हमें इतने हाईएस्ट एलिवेटेड थॉट्स मिलते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें रोज मिलती है। इसको सुनते सुनते हमारे अंदर की एक हीलिंग होती है, और इस हीलिंग के साथ साथ हम अवेयर भी होते, बहुत सी बातों के लिए अवेयर भी होते हैं। और इस अवेयरनेस के साथ, इस हीलिंग के साथ हम चलते हैं तो हम अपने आप में बहुत उभर जाते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इस मुरली में देखो, हम इतने स्वीट नहीं है, लेकिन भगवान हमें उसी नजर से देख रहा है, और उस नजर से देख रहा है तो उससे हमें वो वाइब्रेशंस को ब्लेसिंग फॉर्म में भी मिल रहा है, और हम वैसे बनते हैं रोज ऐसी बातें सुन के। तो इसलिए लास्ट में भी इसमें यही सेंटेंस की मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, सिक्की लदे मतलब जो बहुत समय के बाद मिल रहे हैं, ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा, भगवान हमारे लिए माँ भी पिता भी है, और ये ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों के द्वारा दोनों मिलकर के हमें याद प्यार और गुड मॉर्निंग कहते हैं। अब ये मुरली सुबह हो, रात में हो, दिन में हो, कभी भी हो, इसमें गुड मॉर्निंग शब्द ही रहता है। ऐसा क्यों? हमारे लिए तो जब सूर्य उदय होता है तब मॉर्निंग है, पर भगवान इस दिन रात के साइकिल से भी अलग है ना। वो इस सृष्टि साइकिल के भेंट में गुड मॉर्निंग कह रहा है। सृष्टि साइकिल आप सभी ने सुना, तो उसमें इस साइकिल की शुरुआत कौन सा युग है? सतयुग, गोल्डन एज। तो सतयुग अर्थात सवेरा, उसके बाद का युग क्या है? त्रेता युग, तो दोपहर। फिर तीसरा युग क्या है? कॉपर एज, द्वापर युग, तो उसको कहते हैं शाम का समय। फिर अभी का समय क्या चल रहा है? कल युग, आयरन एज, तो इसको कहते हैं रात, राइट। अब रात बदल के फिर सतयुग सुबह आने का बीच का काल ये कौन सा है? संगम युग। सुना ये नाम ना आपने? याद आ रहा है? सृष्टि साइकिल, संगम युग। तो इस संगम युग पर परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान दे रहा है। तो संगम युग क्या है? सृष्टि साइकिल का ब्रह्म मुहूर्त, कलयुग की रात खत्म होकर के सतयुग की सुबह आने का ये बीच का काल संगम युग। तो इस संगम युग को ध्यान में रखते हुए भगवान गुड मॉर्निंग कहते हैं। और फिर रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूह अर्थात उर्दू में आत्मा को रूह कहते हैं। तो आत्मा, सोल का फादर वो हम सोल्स को, आत्माओं को देख करके नमस्ते करता है। तो कोई हमें नमस्ते गुड मॉर्निंग करता है तो हम रिटर्न में उसको कहते हैं। तो हम भी कहते हैं, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और फिर ये पूरे मुरली का 2 लाइन में सार, पूरा इसेंस 2 लाइन में होता है लास्ट में। और एक ब्लेसिंग होता है एवरी डे, बहुत सुंदर ब्लेसिंग होता है, जो पूरे दिन को हमें उसको कैसे यूटिलाइज करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसका एक्सप्लेनेशन 2-4 लाइन में होता है। और एकदम लास्ट एक स्लोगन, सुविचार। इस पैटर्न में ये मुरली होती है। इस मुरली को सुनते समय अगर हम थोड़ा सा नोट डाउन करने की आदत रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इसमें 2 फायदे हैं। एक तो सुनते सुनते कई बार हम सुन्न हो जाते हैं, स्पिरिचुअल बातें सुनते सुनते हम सुन्न हो जाते हैं, आदत नहीं है ना। और टीवी देखते तो टीवी देखते देखते एकदम आंखें ऐसे बड़ी हो जाती हैं, और जब सुनने लगते हैं तो
सुन्न हो जाते हैं। तो वो सुन्न ना हो जाए, हम सुनते सुनते हम खुशी को महसूस कर सके, वो बात जैसे हमारे अंदर उतरती जा रही है। इसके लिए अगर हम नोट करते रहेंगे तो एक तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन रहेगा, पूरा ध्यान से हम सुनने लगेंगे, कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन रहेगा। और दूसरा, जब हम पॉइंट्स नोट करते हैं तो जो भी पॉइंट हमने नोट करके रखी है, कभी भी कोई टाइम पर आप कभी थोड़ा सा अपने आप में से उदास फील कर रहे हैं, कोई बात का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं, कभी भी ऐसे कुछ लग रहा है, तो आपने ये जो स्पिरिचुअल स्टडी के पॉइंट्स नोट करके रखी है, जस्ट उस समय पर आप अपनी नोटबुक खोल दीजिए और खोल करके जो पॉइंट आपने लिख के रखी हुई वो पॉइंट रीड कर लीजिए। जैसे आप वो पॉइंट पढ़ते तो वही पॉइंट आपके लिए एक सॉल्यूशन होता है, आपके लिए जो बंद दरवाजा वो खोल देता है, जो बात समझ में नहीं आ रही वो समझ में आ जाती, खुल जा सिम सिम की तरह आपका जीवन का रास्ता वहां खुल जाता है। तो ये दो फायदे होते हैं, एक तो कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन रहता है, और जब हम सुनते समय कंसंट्रेशन से वो पॉइंट सुनते सुनते वो आपको अच्छी लगी, आपके लिए लगा और आपने तुरंत नोट डाउन करके रखा, तो आपको वो मदद करती है। इसलिए आप जब ये स्पिरिचुअल बातें सुनते हैं तो थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ के जैसे, हम अभी स्पिरिचुअल स्टूडेंट है, वैसे आपका ओहदा जो भी है, आप जिस भी ओहदे में है, परंतु भगवान के सामने तो हम बच्चे हैं, हम उसके स्टूडेंट हैं। तो हम अपने उस ओहदे को यहाँ ध्यान में नहीं रखना है, अपने एज को ध्यान में नहीं रखना है। सीखने के लिए कोई एज नहीं होता है, अंत तक हमें सीखते रहना होता है। तो हम स्टूडेंट बन के कुछ नोट करते तो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से ये मुरली क्लास होता है। तो आज के मुरली का जो सेंटेंस है, पहली लाइन एंड क्वेश्चन आंसर, वो हम आपको सुनाते हैं। आज की मुरली का जो फर्स्ट लाइन है, मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। पद माना पोजीशन, कोई भी लौकिक में आप जो भी पोजीशन, जो भी ओहदा पाते हैं, तो उस ओहदे का आधार क्या है? पढ़ाई, एजुकेशन। तो यहाँ पर भी अब हमें एक ऐसे ओहदे में जाना है, मनुष्य से देवता बनना है, अपने आप को एक डिवाइन बनाना है। तो उसका आधार ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है। जो भक्त होते वो अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। जो बहुत भक्ति पूजा करते तो उन्हें जल्दी से ये स्पिरिचुअल बातें वहां मैच करने लगते हैं। हम ऐसा सोचते थे, पहले ये करते थे, पर उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ ये है, तुरंत वो बात समझ में आती है। फिर आज के मुरली के अंदर का प्रश्न है, जो बाप की याद में रहते हैं, शिव बाबा की याद में रहते हैं, उनकी निशानी क्या होंगी? जिनका मेडिटेशन बहुत अच्छा हो रहा है, जब बैठे हैं तभी इजी कंसंट्रेशन हो रहा है, जब आप काम कर रहे हैं तो काम में भी, जैसे कि देखो आजकल क्या हो गया, हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल, आप काम भी करते रहते हैं, सेकंड सेकंड में चैट भी करते रहते हैं, है ना, चैटिंग चलती रहती है, जो भी आपका नजदीक वाला होता है उसके साथ बात चलती रहती, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, ये हुआ क्या, वो हुआ क्या, आपका काम भी चल रहा है पर यार टाइप भी करते रहते हैं, होता है ना ऐसे, मतलब आपका वहां पर वो कनेक्शन। ऐसे मेडिटेशन क्या है? एक कर्म योग है, आप कर्म भी कर रहे हो लेकिन आपका कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन उसके साथ चल भी रहा है, मन ही मन हम उससे, शिव बाबा से बात भी कर रहे हैं, उससे पावर भी महसूस हो रहा है। तो नेचुरल हमारा मेडिटेशन होता रहे, नेचुरल कर्म करते हुए। और जब ऐसे मेडिटेशन होने लगेगा, इतना इजी शिव बाबा के साथ हमारा कम्युनिकेशन होने लगेगा, तो उसकी निशानी क्या है? तो इसमें बाबा ने उत्तर दिया, याद में रहने वालों में बहुत अच्छे गुण होंगे। जो शिव बाबा की याद में रहते, तो बाबा कैसा है? गुणों का सागर, ओशन, हर चीज का ओशन, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ नॉलेज। तो उसके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो उसके गुण हमारे अंदर आते रहेंगे। तो जो याद में रहेंगे उनमें अच्छे गुण होंगे, वो पवित्र होते जाएंगे, सोल प्यूरिफिकेशन होता रहेगा, रॉयल्टी आती जाएगी, हर चीज में, बात करने में, हर काम करने में, सोचने में, हर बात में एक रॉयल्टी आएगी।
आपस में मीठा क्षीरखंड होकर रहेंगे। क्षीरखंड अर्थात दूध में शक्कर। दूध में शक्कर मीठा लगता है ना, अच्छा लगता है। तो आपस में उनका रिलेशनशिप हर एक के साथ कैसे होगा, बहुत स्वीट रिलेशनशिप होगा। अभी क्या है, रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ गांठ है, किसी के साथ नफरत है, किसी से थोड़ा सा द्वेष है, बात करने का मन नहीं है, थोड़ी दूरियां है, थोड़ा डिस्टेंस है। तो जो बाबा के साथ जुड़े रहते तो उनमें अपने आप ऐसी एनर्जी, ऐसा फ्लो महसूस करते जो वो अपने आप सबके साथ बहुत क्षीरखंड मतलब मीठे होकर के रहेंगे। रिश्तों के अंदर के गांठ खुलते जाएंगे, डिस्टेंस खत्म होता जाएगा, दूरियां मिटती जाएंगी, रिश्तों में प्यार आता जाएगा, रिश्ते भी हील होते रहेंगे। जब सेल्फ हीलिंग होगी तो ऑटोमेटिक रिलेशनशिप हीलिंग भी होने लगेगी। आज यहाँ पर ही हीलिंग नहीं ना, यहाँ पर ही सारा डिस्टर्बेंस है, तो वो डिस्टर्बेंस क्या कर रहा है, रिश्तों में भी उतर रहा है। तो रिश्तों में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। और जब यहाँ का डिस्टर्बेंस फिनिश हो गया, यहाँ की हीलिंग हो गई, तो ये वाइब्रेशन फ्लो होंगे रिलेशनशिप में, तो वहां पर भी सब कुछ अच्छा होगा। और जहाँ रिश्ते अच्छे हैं वहां जीवन में खुशियां है। आप रिश्तों में कुछ स्ट्रेस है और हैप्पी रह सकते क्या? हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ हो गया, आप खुश रहते हैं क्या? नहीं ना, वो बार बार याद आता रहता है। आता नहीं आता है। आप मुख से बात करना बंद हो जाता है, आपस में मुख से बात नहीं करते क्योंकि कुछ हो गया, कुछ हो गया तो बात करना बंद, देखेंगे भी नहीं, बात करेंगे भी नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पे बार बार उसी को देखेंगे, मैसेज आया क्या, उसने कुछ भेजा क्या, सॉरी बोला क्या, कुछ और मैसेज भेजा क्या, होता नहीं होता ऐसे? जिससे हम बात नहीं करते, मन से सबसे ज्यादा उसी से बात करते हैं, होता है ऐसा क्या? ऐसे होता है ना, मन से, मुख से जिससे बात नहीं करते, मन से सबसे ज्यादा उसी से बात होती है। उसने ऐसे किया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको अभी दिखाता हूँ, उसने ये किया वो किया, यही बात चल रही मन से। और फिर व्हाट्सएप पे भी देखते रहेंगे, उसने ये मैसेज भेजा क्या, सॉरी कहा क्या, और कुछ अलग तरह से मैसेज भेजा क्या, वही चेक करते रहे। तो ऐसा नहीं होगा। जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, सोल हीलिंग होगी तो रिलेशनशिप हीलिंग भी हो जाएगी, आपस में क्षीरखंड होकर रहेंगे। तो दूसरों को ना देख, वह स्वयं को देखेंगे। जो बाबा की याद में रहेगा तो वो क्या करेंगे, दूसरों को पॉइंट आउट नहीं करेगा, आपकी ये गलती है, आप ऐसे कर रहे हो, नहीं, अपनी गलती को रियलाइज करेगा और अपने आप में चेंज लाएगा। उनकी बुद्धि में जो रहता, उनकी बुद्धि में रह